Hey guys, welcome to our channel The Fit Flex. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है और इसके बारे में डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस। वेट लॉस किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए और क्या तरीके अवॉइड करने चाहिए, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आप लोग आजकल सुनते होंगे कि बहुत तरीके की डाइट्स आ गई हैं। कुछ कीटो डाइट्स हैं और भी बहुत तरीके की डाइट्स हैं जिसमें कार्ब्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, किसी में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, किसी में फैट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। तीनों हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करती है। एंड इन मॉडर्न डे डाइट्स में उस चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि कीटो डाइट वगैरह बिल्कुल ही गलत है, ये सब डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ ये सारी डाइट्स बनाई गई हैं और इनका एक पर्पज़ है। जैसे कि कीटो डाइट का जो पर्पज़ है वो है एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी को ठीक करना। ये सारी चीज़ें रिसर्च हैं, प्रूव्ड है, आप खुद इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पे नॉर्मल कैलोरी डेफिसिट डाइट से हम वेट लॉस कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी बॉडी को साफ करवाना, इन सब चीज़ों को, कार्ब्स को छोड़ना, प्रोटीन को छोड़ना, फैट्स को छोड़ के हम वेट लॉस के लिए क्यों जाएं? तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर बॉडी डिमांड्स। अब इसमें दो केसेस होते हैं। एक जो बंदा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जिनकी डे शिफ्ट्स होती हैं, 9 to 5 जॉब्स करते हैं। हाँ जी। और दूसरा केस ये आएगा कि जो जिम करते हैं लोग, या जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिनके डे में प्रायोरिटी फिजिकल एक्टिविटी की है। ये दो केसेस हैं। सो पहले केस में जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बॉडी अलग डिमांड करती है। वेयर एज जो एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली उनकी बॉडी अलग डिमांड करती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच आर बॉडी डिमांड्स, कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले की बॉडी कितना डिमांड करती है और एक जिम गोअर की बॉडी भी कितना डिमांड करती है। अब जिम गोअर में भी दो केस आते हैं, एक जिसको वेट लॉस करना है, एक जिसको मसल गेन करना है। जो गेनिंग की प्रोसेस में होगा उसकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा डिमांड करेगी एज कम्पेयर टू जो वेट लॉस प्रोसेस में। और जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है उसकी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट मांगेगी, लाइक जो डे टू डे फंक्शनिंग में उसकी हेल्प करे विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग, एनी फंक्शन ऑफ द बॉडी। और जो जिम गोअर है उनको अपनी बॉडी को जिम में जाके एग्जॉस्ट करना है, अपनी बॉडी को थकाना है, इसलिए उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेगी, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। See, it all goes about what goal you have set for yourself, what path you are going through. अगर आप वेट लॉस पे हैं तो आपकी बॉडी अलग डिमांड करेगी, अगर आप गेनिंग पे हैं या आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हर केस में आपकी बॉडी अलग डिमांड करती है। तो यहीं पे बात आती है कैलोरीज की। मसल गेनिंग वाले को 100, 200, 300 मैक्सिमम उसको अपना कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। वेट लॉस वाले को 100, 200 डेफिसिट में रहना पड़ेगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले को मेंटेनेंस कैलोरी रोज एक इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरी लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका ना तो फैट लॉस हो ना वेट गेन हो। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन आर बॉडी डिमांड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 8 o'clock आपकी शिफ्ट खत्म होती है, अब 9 o'clock अपने घर पे होते हैं, ट्राई टू हैव योर डिनर एट 9:30 एंड कंटिन्यू दिस फॉर नेक्स्ट 10 to 11 days। आई एम डैम श्योर 12th डे आपकी बॉडी खुद 9:30 बजे आपसे खाना डिमांड कर लेगी। यही पे बात आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जो लोग वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, इंडिया में लोग पहले 7, इवन अभी भी कई सारे गाँव में लोग 7-7:30 तक अपना डिनर फिनिश करके 9 PM तक सोने चले जाते हैं और सनराइज होने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं और सनसेट से पहले अपनी मील खत्म कर लेते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोगों की नाइट शिफ्ट्स होती हैं, कई लोग सनसेट के बाद ही अपने घर पे आते हैं। तो वो लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि अपना एक फिक्स टाइम बना लें, लाइक ही सेड 9:30, 9, जब आपको ठीक लगे, जब आपको कंफर्टेबल, आप तब जब भी अकॉर्डिंग यू कैन मॉडिफाई दिस अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, लेकिन उसको फिक्स करना ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी उसी टाइम डिमांड करेगी आपसे। और यहीं पे कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को खुद को स्टार्व करवाना समझ लेते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी 12 घंटे भूखी रह सकती है, आप रहिए, लेकिन जैसे ही आपको भूख लगी, आपको कुछ खाना चाहिए, तो उसी टाइम कुछ ना कुछ खा लीजिए। ये नहीं कि आप पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को, उससे आपको वीकनेस ही होगी। सी, वी आरंट saying that pushing your body is wrong, लेकिन excess of pushing your body is wrong
उससे आपकी बॉडी वीक होती है। देन उस वीकनेस को लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि हमारा वेट लॉस हो रहा है। एक्सटर्नली वो लोग दिख रहे होंगे, बट इंटरनली उनकी बॉडी वीक होगी। अच्छा वेट लॉस का मतलब ये होता है कि आपका बॉडी से फैट लॉस हो रहा है और बॉडी में स्ट्रेंथ गेन हो रही है, ना कि जा रही है। इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। रिसेंटली मेरे एक नोन से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने इस लॉकडाउन में, इस 3 और 4 मंथ के लॉकडाउन में अपना 25 to 30 kgs ऑफ वेट लॉस किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है। बट उन्होंने इवेंचुअली क्या किया, उनका वर्कआउट नॉर्मल चल रहा था, थोड़ा इंटेंस कार्डियो वार्डियो वो सब कर रहे थे, बट खाना उस हिसाब का नहीं खा रहे थे। वो अपनी लिमिट से कम खा रहे थे जितनी उनकी बॉडी डिमांड कर रही थी एक्चुअली। तो उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। एक्सेसिवली उन्होंने अपनी बॉडी को पुश किया एंड अभी उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सिर्फ वेट लॉस के टाइम पे सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स नहीं होती, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इफ वेट लॉस इजंट हैंडल्ड केयरफुल। अपनी बॉडी की सुनिए, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए, जब वो खाना मांग रही है उसे दीजिए। और आजकल एक और मेन चीज़ जो कंसर्निंग एक्चुअली है और जो एड्रेस नहीं हो रही, वो ये है कि आजकल लोग सिर्फ डाइट के पीछे भाग रहे हैं। दे जस्ट हायर अ डाइटिशियन एंड टेक अप अ कस्टमाइज्ड डाइट एंड फॉलो दैट। They do not do any exercise, any physical activity. They just focus on their diet. ये चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए हमें, बल्कि डाइट के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वेट लॉस पे अपनी एक्सरसाइज ही छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाइट से आपका वेट लॉस होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस होगा। आपको दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। ओए होए, गालिब साहब आए हैं वीडियो में। If you say to sum up this video in few lines, we would say, please monitor what you are eating, when you are eating, and how much you are eating. एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला अगर है तो हर 3 दिन में अपना वेट चेक करता रहे। अगर बढ़ता हुआ देख रहा है तो अपने डाइट में कुछ चेंजेस आए। और एटलीस्ट एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले को भी 20 मिनट्स वॉक दिन की करनी ही चाहिए, चाहे रात में खाना खाने के बाद करे, अर्ली मॉर्निंग करे। उनकी अपनी बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है। और अगर कोई जिम गोअर है तो उसको अपनी कैलोरी मैपिंग जरूरी है, ताकि वो अपने गोल तक जल्दी से पहुंच पाए। फॉर दोज हु आर करेंटली इन देयर वेट लॉस जर्नी, प्लीज़ मॉनिटर कीजिए, प्लीज़ अपनी बॉडी की सुनिए। ब्लाइंडली किसी भी डाइट को फॉलो मत कीजिए। उसके अगर इफ़ यू आर ऑन अ डाइट एंड इट इज़ कंसल्टेड बाय अ डाइटिशियन, खुद से भी स्टडी कीजिए उसके बारे में, क्रॉस चेक कीजिए। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, make sure to hit the like button, subscribe to our channel, and comment down your views. and if you have any query, any doubt, you can comment in the comment box below. We will try to resolve it. We'll be bringing our next video really soon. Stay tuned to this channel. Goodbye.